हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के प्रमुख समाचार। 3 अक्टूबर 2021 की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में पिछले साल अक्टूबर की हिंसा के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। लखीमपुर खीरी की अदालत ने सरकारी वकील से कहा है कि वे 16 दिसंबर को कोर्ट में मामले से जुड़े सबूत पेश करें। उस दिन वादी पक्ष गवाही देगा। इनमें से एक वादी जगजीत सिंह ने उम्मीद जताई है कि शहीद किसानों को अब जल्द न्याय मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हमारी संस्कृति है कि कोई भूखा ना सोने पाए। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर शख्स को अनाज मुहैया करवाएं। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसने कोविड के समय सबको अनाज उपलब्ध कराया है। हम कहना चाहते हैं कि यह सब जारी रहे और हर शख्स को अनाज मिले, कोई खाली पेट ना सोए। दिल्ली वालों को अब 2 दिन तक प्रदूषण से मिलेगी राहत। राजधानी में दिसंबर में अभी तक बीते 6 दिनों से प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब थी। हवाओं की रफ्तार मंगलवार को अच्छी रही थी। सुबह 10 बजे AQI 343 था। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक यह कम होकर 341 के स्तर पर आ गया। इसके बाद प्रदूषण में थोड़ा इजाफा हुआ। दिन का औसत AQI 353 दर्ज हुआ है। प्रदूषण व्यावहारिक और जमीनी उपाय जरूरी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली NCR में कोई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कभी स्कूल बंद किए गए हैं तो कभी डीजल की BS4 गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिसंबर में अभी तक सभी दिन हवा बेहद खराब स्तर पर रही है। डीजल कारें बंद, लेकिन पावर प्लांटों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सपर्ट के अनुसार नियमों में बदलाव के नाम पर निजी निर्माण पर रोक करें और सरकारी व बड़े प्रोजेक्ट्स को छूट देने से भी आम लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि आम लोग अपने घरों का रिपेयर वर्क करवाते हैं। साल के अंत में छुट्टियां बची होती हैं, उनकी छुट्टियों में यह काम लोग करवाते हैं। इनमें धूल भी सड़क बनाने या पुल बनाने जितनी नहीं होती है, लेकिन इन कामों पर रोक लगा दी जाती है। ज़्यादा प्रदूषण पैदा करने वाले सरकारी प्रोजेक्ट को इससे छूट मिलती रहती है, तो ऐसे में इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। आज से संसद का नया सत्र शुरू होगा। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के चलते सत्र इस बार देर से शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि सत्र पर चुनावी नतीजों का साया भी दिखेगा। इस दौरान संसद की 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। ब्राजील अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। ब्राजील ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। साउथ कोरिया की टीम 2002 में यह सह मेजबान के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ने की चुनौती पेश कर रही थी। भारत वर्सेस बांग्लादेश दूसरा वनडे मैच ढाका में 11:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में आज मैदान में उतरेगी। बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सीरीज के पहले मैच में आखिरी विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की अटूट साझेदारी कर शानदार जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम ने पिछली बार 2015 में बांग्लादेश में द्विपक्षीय सीरीज खेली थी, जब MS धोनी के नेतृत्व में टीम 3 मैचों की सीरीज 1-2 से हार गई थी और एकमात्र जीत तीसरे मैच में मिली थी।
भारत में चर्चा चीन के पड़ोसियों ड्रैगन के निशाने पर। भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने मंगलवार को इस बात पर सहमति जताई कि विभिन्न देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने की पहल पारदर्शिता और सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। एनएसए की बैठक में डोभाल ने कहा कि वित्तीय समर्थन आतंकवाद का आधार स्तंभ है और आतंकी फंडिंग रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संयुक्त बयान में आतंकी फंडिंग, कट्टरपंथ और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तहलका। कंपनी ओपन एआई को बनाने वाले अल्टमैन की ने इंटेलिजेंस से लैस इस चैटबॉट को बनाने वाली कंपनी का मालिक यूनिवर्सिटी टॉप आउट है। ओपन एआई नाम की कंपनी ने यह चैटबॉट पेश किया है। इसके मालिक सैम अल्टमैन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका के मिजोरी में जन्मे अल्टमैन ने साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। तब वह कंप्यूटर साइंस के छात्र पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने अपनी पहली कंपनी लूफ्ट बनाई। भारत के इस दाव से चीन को लगा झटका। एप्पल बार के सबसे ज़्यादा आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी से जुड़ी सख्ती एक बड़ी चुनौती बन गई है। दुनिया में आईफोन का सबसे बड़ा कारखाना चीन के जेओंगजोंग में है। फॉक्सकॉन के इस कारखाने में पिछले महीने काफ़ी हंगामा हुआ और उसकी दीवार फांदकर बाहर जाते कामगारों की तस्वीरें वायरल हुई। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेंड वार से जुड़ी तल्खियों के चलते एप्पल कंपनी पहले ही चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में जुट गई थी। अब कोविड से जुड़े हंगामे ने उसे तेजी दिखाने पर मजबूर कर दिया है। इसका बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। कोविड महामारी शुरू होने के बाद से ही चीन में आईफोन प्रोडक्शन घटने लगा था। साल 2019 तक आईफोन की ग्लोबल सप्लाई में चीन की हिस्सेदारी करीब 47% तक थी, लेकिन 2021 में 36% रह गई। अनुमान है कि पिछले साल 2025 तक आईफोन, मैक, पीसी, आईपैड, एप्पल वॉच और एयरपॉड सहित एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स का करीब 25% उत्पादन चीन से बाहर हो रहा है। अभी केवल 5% चीन के बाहर तैयार होता है। जहाँ तक भारत की बात है तो एप्पल की ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की जिम्मेदारी 2019 में 1% से भी कम थी। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट।